हेलो एवरीवन, माय नेम इज आशीष कुमार पांडे। आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूट रिएक्शन। तो इसमें हम देखेंगे S1 और S2। तो इसमें है ए न्यूक्लियोफिलिक ए स्पेसिफिक विथ एन अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रिएक्ट विथ एन एल्काइल हाइलाइड बाय रिप्लेसिंग द हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूशन लिविंग ग्रुप। इसका मतलब ये है कि एक न्यूक्लियोफिलिक एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें अयुग्मिक इलेक्ट्रॉन युग्म होता है और एक एल्काइल और हाइलाइड के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन प्रतिस्थापन को स्थापित करता है। दूसरा है एन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन द CX बॉन्ड ऑफ द सबस्ट्रेट unraised hydrolysis and the lone pair electron of the nucleophilic is used to form a new bond to the carbon atom। इसका मतलब ये है कि नाभिकीय प्रतिस्थापन अभिक्रिया में सबस्ट्रेट का CX बंध विषम पदयन से गुजरता है और नाभिकीय सहकारक के एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म का उपयोग कार्बन परमाणु से एक नया बंध बनाने के लिए किया जाता है। A nucleophilic is an negative ion or any neutral molecule that has at lasted one unshared electron pair। general reaction of nucleophilic substitution of an alkyl halide by hydrolysis ion। इसका मतलब ये है कि न्यूक्लियोफिलिक कोई भी ऋणात्मक आयन या कोई भी उदासीन अणु होता है जिसमें कम से कम एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोक्साइड आयन द्वारा एल्किल हाइलाइड के न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन के लिए संयम प्रतिक्रिया करता है। जैसे इसमें एक रिएक्शन दिया है, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है और एक एल्किल हाइलाइड जुड़ा है। तो जैसे न्यूक्लियोफिलिक के साथ जब एल्किल हाइलाइड जुड़ता है तो इसमें क्या होता है कि जैसे न्यूक्लियोफिलिक के साथ एल्किल हाइलाइड जुड़ा तो इसमें क्या होगा, एल्कोहल अलग निकल जाएगा और जो लिविंग ग्रुप रहेगा वो अलग निकल जाएगा। लिविंग ग्रुप में आ सकता है Cl, Br, ब्रोमीन, ये सब लिविंग ग्रुप में आते हैं, तो ये अपना अलग बाहर निकल जाते हैं। To be a good living group, two substituents must be able to leave us a relatively stable weakly basic molecule or ion। इसका मतलब ये है कि एक अच्छा लिविंग ग्रुप होने के लिए प्रतिस्थापन को अपेक्षाकृत स्थिर कमजोर क्षारीय अणु या आयन के रूप में निकलने में सक्षम होना चाहिए। In alkyl halide the living group is the hydrogen substitute। It leaves us a halide ion। इसका मतलब ये है कि एल्किल हाइलाइड में निकलने वाला समूह हाइड्रोजन प्रतिस्थापन होता है। यह हाइलाइड आयन के रूप में से निकलता है। बिकॉज हाइलाइड आयन आर relatively stable and very weak base that are good living group। क्योंकि हाइड्रोजन आयन अपेक्षाकृत स्थिर और बहुत कमजोर क्षार होता है, इसीलिए वे अच्छा लिविंग ग्रुप होते हैं। NSN2 reaction, the rate of the reaction depend on the concentration of methyl chloride and the concentration of हाइड्रोक्साइड आयन। इसका मतलब ये है कि अभिक्रिया की दर मेथिल क्लोराइड की सांद्रता और हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता पर निर्भर करता है। द रिएक्शन इज द सेकेंड ऑर्डर ओवरऑल। यह अभिक्रिया कुल मिलाकर द्वितीय कोटि की होती है। द रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू मेथिल क्लोराइड एंड फर्स्ट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोक्साइड आयन। इसका मतलब यह है कि यह विक्रिया मेथिल क्लोराइड से संबंध में प्रथम कोटि की और हाइड्रोक्साइड आयन के संबंध में भी प्रथम कोटि की होती है। mechanism of the SN2 reaction, the nucleophilic attack the carbon
ब्रिंग द लिविंग ग्रुप फ्रॉम द बैक साइड। इसका मतलब ये है कि जब न्यूक्लियोफिलिक लिविंग ग्रुप वाले कार्बन पे अटैक करते हैं तो वो उस कार्बन के पीछे तरफ से अटैक करते हैं। द बॉन्ड between the nucleophilic and the carbon atom is forming, and the bond between the carbon atom and the living group is breaking। न्यूक्लियोफिलिक और कार्बन परमाणु के बीच बंध बना रहता है और कार्बन परमाणु और लिविंग ग्रुप के बीच का बंध टूटता है। द कन्फिगरेशन ऑफ द कार्बन एटम बिकम इन्वेस्टेड ड्यूरिंग SN2 रिएक्शन। SN2 अभिक्रिया के दौरान कार्बन परमाणु का विन्यास अलग हो जाता है।